हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक क्लास। आज हम अपने यूनिट 3 का लेक्चर 1 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको यूनिट 3 में हम दिखा दें कि यूनिट 3 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यूनिट 3 जो है बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इसके सबसे पहले देखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, उसके कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। फिर उसके प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, उस पर क्या क्या प्रैक्टिकल हो सकते हैं। जैसे उसमें 2 इनपुट होते हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, उन सबको देखेंगे, वो कैसे एम्पलीफाई करते हैं सर्किट को, वो देखेंगे। फिर यूनिट फॉलोअर देखेंगे कि वो कैसे जितना वोल्टेज देते हैं आउटपुट में उतना वोल्टेज मिलता है, मतलब कि फॉलो करता है। यूनिट फॉलोअर से आपको समझ में आ रहा है क्लियरली कि फॉलो करता है वोल्टेज को, कोई भी चेंज गेन कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि समिंग देखेंगे कि अगर हम 2 वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उनको सम करके उसका आउटपुट जनरेट करता है। फिर भी इंटीग्रेशन देखेंगे, फिर डिफरेंशिएटर देखेंगे, फिर कॉमन मोड ऑपरेशन, कंपैरेटर। ये सब हमारे यूनिट 3 के कुछ टॉपिक्स हैं। और लेक्चर 1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेक्चर 1 में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, और इसके बाद कुछ इसके ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर और उसके कुछ बेसिक के बारे में सीखेंगे। फिर इसमें इसके 2 मोड है, इन्वर्टिंग मोड और नॉन इन्वर्टिंग मोड, इन सबको देखेंगे। फिर इसमें कुछ पैरामीटर जो हर एक कंटेंट में आपको पढ़ने को मिलेगा, हर एक चीज डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, समर, फॉलोअर, हर एक एम्पलीफायर में आपको पढ़ने को मिलेगा। कुछ पैरामीटर जो बार बार यूज में आ गए, उन सब पैरामीटर को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराते हैं आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जैसे कि आपको वर्ड से क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये क्या करता है कि आप एम्पलीफायर किसी भी सर्किट को ये करता है, एम्पलीफाई कर देता है। और ऑपरेशनल ऑपरेशनल वर्ड से ये मतलब है कि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होती है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाज डिजाइन टू परफॉर्म सच मैथमेटिकल ऑपरेशन एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। मतलब कि ये जो आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इस प्रकार से इसको डिजाइन किया है, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इस टाइप से कुछ जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन सबको परफॉर्म कर सकता है। हेंस द नेम ऑपरेशनल, इस वजह से इसका नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर पड़ा है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि एन एम्पलीफायर इज ए इंटीग्रेटेड सर्किट एंड इज वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है कि ऑल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर और फैब्रिकेटेड ऑन ए स्मॉल चिप कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब कि जो भी उसके अंदर आते हैं, जैसे रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ट्रांजिस्टर, ये सब किसी एक स्मॉल चिप में आते हैं। उन सब स्मॉल चिप का जो कम्बिनेशन होता है वही क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इस सब का यूज क्या होता है, वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर। ये सब क्या होता है, ज्यादातर इसका यूज क्या होता है, कंप्यूटर में होता है। एज वीडियो एंड ऑडियो एम्पलीफायर्स इन कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वीडियो और ऑडियो में भी इसका यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ दियर मल्टीपर्पज यूज, इसके मल्टीपर्पज यूज है, जैसा कि कुछ अर्थमेटिक परफॉर्मेंस के लिए भी यूज होता है, और ऑडियो और वीडियो के लिए भी यूज होता है इसका। ऑपरेशनल एम्पलीफायर आर यूज्ड इन ऑल ब्रांचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक के ऑल ब्रांचेज में इसका होता है, जैसे कि बोथ डिजिटल एंड लीनियर सर्किट। डिजिटल और लीनियर, जैसे कि डिजिटल सर्किट क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिकल के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा डिजिटल चीजें सिखाई जाती है, जैसे कि अगर आपको क्या होता है, इलेक्ट्रिकल और प्लस डिजिटल मिला के इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। इस टाइप से अगर आपको कुछ कम्बिनेशन सिखाया जाता है और डिजिटल सर्किट्स होती हैं। ऑल कंपोनेंट्स एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर आर फैब्रिकेटेड ऑन स्मॉल चिप कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब कि जो रजिस्टर ट्रांजिस्टर होते हैं, इन सबको जब कंबाइन करके स्मॉल चिप बनाया जाता है, स्मॉल चिप क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो आपको पॉइंट मेंशन किया गया था पहले ही। फिर देखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए डीसी कपल। डीसी कपल मतलब कि कपल मतलब क्या करता है कि वो किसी भी एम्पलीफाई कर सकता है सर्किट को। हाई गेन इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज एम्पलीफायर, मतलब हाई गेन मतलब बहुत ही ज्यादा गेन कर सकता है। विथ डिफरेंशियल इनपुट एंड ए सिंगल आउटपुट, मतलब कि डिफरेंशियल इनपुट से आप समझेंगे कि कई सारे इनपुट लेकर के, चाहे 1 2 3 4 इतने इनपुट लेके वो एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करता है, और उन सबको क्या कर देता है, कंबाइन करके एक ग्रेटर आउटपुट जनरेट करता है। इट हैज वेरी लो आउटपुट इम्पीडेंस। इसका जो आउटपुट इम्पीडेंस होता है बहुत ही लो होता है, क्योंकि जब करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इम्पीडेंस की वैल्यू लो हो जाएगी। एंड वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, और इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ही हाई होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज्ड टू एम्पलीफाई डीसी एंड एसी सिग्नल। ये डीसी और एसी दोनों टाइप्स के सिग्नल को क्या कर सकता है, एम्पलीफाई कर सकता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर आर कैरी आउट मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। वो तो हमने बात करा था अपने लास्ट स्लाइड में ही कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इस टाइप्स के ऑपरेशन क्या करता है, ये परफॉर्म करता है।
एज दी वर्ड ऑपरेशनल, इस वजह से इसका नाम ऑपरेशन पड़ा। इसका कुछ डायग्राम देखेंगे आप बेसिकली, तो आपको डायग्राम से कुछ इस तरह से समझ में आएगा कि ये कुछ इस तरफ से ट्रायंगल टाइप में इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पे एक टर्मिनल होता है और एक यहाँ पे टर्मिनल होता है। ये जो होता है ये इन्वर्टिंग होता है। इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब कि निगेटिव साइन होता है यहाँ पे इन्वर्टिंग, ये निगेटिव। नॉन इन्वर्टिंग होता है नॉन इन्वर्टिंग, और ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल इस तरह से होता है और यहाँ पे एक निगेटिव टर्मिनल इस तरफ से होता है। ये निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर आपको थोड़े से देख, क्या है ये निगेटिव पॉजिटिव है और ये क्या है, ये निगेटिव है इसके लिए, और ये क्या है, पॉजिटिव है। और ये क्या, यहाँ पे एक आउटपुट, सिंगल आउटपुट जनरेटर वही है। यहीं पे आपको ये डायग्राम बनाया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर सिंबल में एक पॉजिटिव सप्लाई होती है इस टाइप से और एक निगेटिव सप्लाई होती है। फिर इनपुट, इन्वर्टिंग इनपुट इस टाइप से होता है और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। और जो इन्वर्टिंग इनपुट होता है निगेटिव साइन के साथ और नॉन इन्वर्टिंग पॉजिटिव, और एक आउटपुट जनरेट होता है जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। फिर इसका कुछ सर्किट मॉडल इस टाइप से होता है कि एक बीच में इसके क्या होता है, एक इस टाइप से इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें एक रेजिस्टेंस ग्राउंडेड होता है। फिर इन दोनों इनपुट के बीच में एक रेजिस्टेंस क्या होता है, इन दो ऐड किया गया होता है। फिर देखेंगे इसे की पॉइंट्स देखेंगे कि इसमें क्या क्या, जैसे कि आप हमने बात करा इन्वर्टिंग इनपुट, फिर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। इन्वर्टिंग इनपुट बेसिकली क्या होता है कि वो फेज को क्या करता है, 180 डिग्री से चेंज कर देता है। अगर आप कुछ इस टाइप से, अगर आपका साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है तो इसको क्या कर देता है, इसको इस टाइप से कर देता है, 180 डिग्री फेज के साथ क्या कर देता है, चेंज कर सकता है। वही अगर नॉन इन्वर्टिंग की बात करें तो नॉन इन्वर्टिंग के केस में क्या होता है कि जैसा आपका इनपुट होगा वैसे ही आउटपुट का वेव फॉर्म होगा, कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू इनपुट वोल्टेज। और जो आउटपुट वोल्टेज वी नॉट होता है, जो ये आउटपुट वोल्टेज आपको यहाँ पे बताया गया है, इसकी वैल्यू जो होती है ये V1 माइनस V2 के इक्वल होती है। ये V1 हो गया आपका, ये आपका V2 हो गया। ये बताएगा इनफाइनाइट गेन कब होता है, जब ए की वैल्यू इनफाइनाइट होता है। और ए की वैल्यू इनफाइनाइट कब होती है, अगर आपको इस इक्वेशन से देखा जाए, ए की वैल्यू इनफाइनाइट है तो ये V0 अपान V0 इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में V1 माइनस V2। जब ए को इधर लाएंगे तो V0 अपान ए इज इक्वल टू V1 माइनस V2, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। इम्प्लाइज दैट V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0। ये क्या करता है, इम्प्लाइज करता है कि V1 इज इक्वल टू V2। मतलब कि जब वोल्टेज इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, मतलब इनपुट वोल्टेज जो क्या आते हैं, जब इक्वल सोर्स वोल्टेज पे जब ये अप्लाई होते हैं तो इनफाइनाइट गेन इसमें होता है। इन्वर्टिंग मोड देखेंगे, इन्वर्टिंग मोड में क्या होता है, इन्वर्टिंग मोड में जैसे हमने आपको ओवरव्यू दिया था कि क्या करता है, 180 डिग्री फेज को चेंज कर सकता है। इन्वर्टिंग मोड में फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि द इनपुट सिग्नल इज अप्लाई टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड। मतलब कि जो इनपुट सिग्नल होता है वो सिर्फ नॉन इन्वर्टिंग मोड में, इन्वर्टिंग इनपुट में जैसे यहाँ पे ये अप्लाई होता है, बाकी जो ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसको क्या कर देता है, ग्राउंडेड कर देता है। जैसे कि अगर आपको डायग्राम से बनाओ तो ये आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये इस टाइप से नॉन इन्वर्टिंग को यहाँ पे, इन्वर्टिंग को यहाँ पे रहने देता है V1, और ये V2 को क्या कर देता है, ग्राउंडेड कर देता है, जिसकी वजह से सिर्फ यहाँ से ही वोल्टेज जनरेट होता है, ये माइनस, ये पॉजिटिव, ये V0। यही बात यहाँ पे कही गई है कि इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है, इन्वर्टिंग, इसको क्या कर देता है, इसको एज इट इज रहने देता है, जबकि जो नॉन इन्वर्टिंग उसको क्या करता है, ग्राउंडेड करता है। जिसकी वजह से अगर इन्वर्टिंग ही सिर्फ इन्वर्टिंग वोल्टेज या प्लस सप्लाई होगा तो ये क्या होता है, इसके फेज में 180 डिग्री का चेंज हो जाता है। द एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ रिस्पेक्ट टू अप्लाइड इनपुट वोल्टेज। वही बात है, आउट ऑफ फेज। द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट आउटपुट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। 180 डिग्री से क्या कर देता है, वो
कन्वर्ट कर देता है। और नॉन इन्वर्टिंग के केस में क्या होगा कि द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से इनपुट सिग्नल अप्लाई किया जाता है और इन्वर्टिंग को क्या कर दिया जाता है, ग्राउंडेड। एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड। इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंडेड कर देते हैं और जो सिग्नल अप्लाई करते हैं कहाँ से, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से करते हैं। द एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज इन अ फेज विथ रिस्पेक्ट टू अप्लाइड इनपुट वोल्टेज, ये दोनों फेज में होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पे किसी भी टाइप्स का कोई भी फेज चेंज नहीं होता है। पॉजिटिव साइन इज आउटपुट वोल्टेज इक्वेशन इंडिकेट दैट आउटपुट इज इन फेज, मतलब कि पॉजिटिव साइन यहाँ पे ये बता रहा है कि जो फेज है इन दोनों का, इनपुट आउटपुट का, दोनों का फेज क्या है, इक्वल रहता है। इसका कुछ ब्लॉक डायग्राम देखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कि एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर। तो हमने बात करा कि हाई गेन एम्पलीफायर है, कपल कर देता है, एक से ज़्यादा अगर हम वोल्टेज इनपुट सिग्नल लेते हैं उनको कपल करके सिर्फ एक में कन्वर्ट कर देता है। कंसिस्ट ऑफ वन और मोर डिफरेंशियल, वन और मोर मतलब एक या एक से ज़्यादा डिफरेंशियल को लेकर के कन्वर्ट कर देता है। एंड फॉलोड बाय ए लेवल ट्रांसलेटर एंड ए आउटपुट स्टेज। एक क्या करता है कि सबसे पहले इसको एक से ज़्यादा इनपुट सिग्नल को लेता है, फिर उसको ट्रांसलेट करके एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। यही बात यहाँ पे कह रही है। द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अवेलेबल एज ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पैकेज। एक जैसा कि अगर ब्लॉक डायग्राम में आपको दिया गया है तो यहाँ पे दो इनपुट सिग्नल लेता है, एक इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, दो लेता है। इसमें क्या होता है, इनपुट स्टेज होता है, इस इनपुट स्टेज में डिफरेंट एक या एक ग्रेटर देन वन इनपुट सिग्नल लेता है। फिर क्या होता है, सेकेंड स्टेज क्या होता है, इंटरमीडिएट स्टेज, हाई गेन एम्पलीफायर। इंटरमीडिएट स्टेज हाई गेन एम्पलीफायर मतलब क्या करता है, उसके गेन करता है हाई गेन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने ट्राई करता है। बफर एंड लेवल शिफ्टर, ये सब देखें कि ये सब क्या है, अभी इसके बारे में देखिए। आउटपुट स्टेज क्या होता है, जहाँ पे आउटपुट जनरेट होता है। इसके बाद ये देखेंगे कि बफर एंड लेवल शिफ्टर क्या है। सबसे पहले अपना हम देखिए इनपुट स्टेज। इनपुट स्टेज क्या है कि दी टू इनपुट्स आर इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। दिस स्टेज प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द वोल्टेज गेन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड डिसाइड द इनपुट रेजिस्टेंस वैल्यू आर आई ऑफ द ऑपरेशनल। मतलब कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो रेजिस्टेंस है उसकी आर आई की वैल्यू को इंडिकेट करता है, और ये इंडिकेट करता है कि कितने यहाँ पे इनपुट सिग्नल अप्लाई किए गए हैं। द इनपुट स्टेज प्रोवाइड हाई इनपुट इम्पीडेंस। जो इनका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, हाई डिफरेंशियल गेन एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस। इसका जो इम्पीडेंस होता है लो आउटपुट इम्पीडेंस होता है, क्योंकि ये क्या करता है, वोल्टेज को गेन करा देता है। हाई डिफरेंशियल गेन होता है क्योंकि ये कई सारे को मिला कर एक में क्या करता है, कंबाइन कर देता है। इंटरमीडिएट स्टेज में देखेंगे क्या होता है, द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज रिक्वायर्ड टू हैव हाई वोल्टेज गेन। यहाँ पे वोल्टेज गेन क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अनदर डिफरेंशियल एम्पलीफायर विच इज ड्रिवन बाय द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेज। दिस इज यूजुअली डायल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट सिंगल आउट। मतलब कि अनबैलेंस्ड मीन्स कि ग्रेटर देन, जितना इनपुट ले रहा है उतना आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा है। एक से ज़्यादा इनपुट ले रहा है, आउटपुट क्या है, कितना जनरेट कर रहा है, एक ही जनरेट कर रहा है। ये क्या अनबैलेंस्ड आउटपुट है, मतलब कि इनपुट और आउटपुट का जो नंबर है उनमें क्या है, डिफरेंस है, वही क्या है, अनबैलेंस्ड है। मतलब कि एक से ज़्यादा ग्रेट इनपुट लेता है और उसको एक सिंगल आउटपुट में जनरेट कर देता है। देखें बफर एंड लेवल शिफ्टिंग, जो इसका थर्ड आप ब्लॉक डायग्राम में था। ड्यू टू द डायरेक्ट कपलिंग बिटवीन द फर्स्ट टू स्टेज, द डीसी वोल्टेज लेवल एट द आउटपुट ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज इज अबव द ग्राउंड लेवल। इंटरमीडिएट का जो स्टेज का जो आउटपुट होता है ग्राउंड लेवल से ज़्यादा होता है, जैसे कि डीसी वोल्टेज में। देयरफॉर लेवल शिफ्टिंग स्टेज यूज्ड टू ब्रिंग द डीसी लेवल टू 0 वोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसको डीसी वोल्टेज को कितने, 0 की वैल्यू तक लाते हैं। फिर डीसी लेवल टू 0 लेवल ट्रांसलेटर सर्किट आर यूज। एन एमीटर फॉलोवर विथ वोल्टेज डिवाइडर इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लेवल ट्रांसलेटर। मतलब बेसिकली वही चीज़ है कि उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको एक कन्वर्ट कर देता है, एक ग्राउंड लेवल में ला देता है, फिर इसको क्या करता है, एम्पलीफाई करके आउटपुट स्टेज में सेंड कर देता है। आउटपुट स्टेज क्या है, द आउटपुट स्टेज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज। और आउटपुट स्टेज का काम क्या होता है कि ये आउटपुट वोल्टेज को क्या करना था, इंक्रीज कर देता है। एंड द करंट ऑफ सप्लाइंग कैपेबिलिटी, या करंट सप्लाइंग कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है। जैसे कि यहाँ तक वो इनपुट और इंटरमीडिएट फिर लेयर से इन सबसे शिफ्ट होकर जब वो आता है आउटपुट स्टेज में, तो वहाँ पे वोल्टेज गेन हो जाता है, उसको एम्पलीफाई कर देता है और करंट की कैपेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, करंट सप्लाइंग कैपेबिलिटी।
इट आल्सो रिक्वायर्स लो आउटपुट, ये लो आउटपुट इम्पीडेंस जनरेट करता है। दिस कैन बी सेटिस्फाइड बाय यूजिंग ए पुश पुल एम्पलीफायर, मतलब वही पुश पुल एम्पलीफायर में इसको क्या हम सेटिस्फाइड, मतलब इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। इसके कुछ पैरामीटर्स देखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, जो कि हम इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, समिंग, फॉलोवर, इस टाइप से जब हम सर्किट्स पढ़ेंगे उसमें ये सब पैरामीटर्स बार बार यूज होंगे। इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, ये तो हम तो बार बार लास्ट लेक्चर से अपने यूज करते आ रहे हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहले वन लूप वोल्टेज गेन। इसमें कितने टोटल, एक कॉमन मोड रिजेक्शन रेडियो है, रेशियो सॉरी, स्लीव रेट है, फिर ओपन लूप वोल्टेज गेन है, फिर क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन है, फिर बैंडविड्थ है, फिर इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है, इनपुट ऑफसेट करंट है, फिर इनपुट बायस करंट, इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस। इन सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ओपन लूप वोल्टेज गेन। ओपन लूप वोल्टेज गेन क्या होता है कि एक इन्वर्टिंग इनपुट यहाँ पे इस तरह से, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, जब इन दोनों को अप्लाई किया जाता है आउटपुट वोल्टेज क्या होता है कि इन दोनों के डिफरेंस और एक वोल्टेज गेन जो इतना होता है, ओपन लूप वोल्टेज गेन जो होता है उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आउटपुट वोल्टेज जनरेट होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द ओपन लूप गेन ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज व्हेन नो फीडबैक इज आस्क्ड इन द सर्किट एज शोन इन द, मतलब कि ओपन लूप वोल्टेज गेन वही होता है कि जो हम आउटपुट इन दोनों का, ये OL, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है आउटपुट वोल्टेज और इनपुट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, सॉरी रेशियो होता है, कितना आउटपुट वोल्टेज जनरेट हुआ है अपॉन कितना इनपुट सिग्नल में डिफरेंस है, वही क्या होता है, एक वोल्टेज गेन होता है। किसके लिए? ओपन लूप के लिए। ये इसका बेसिकली इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है। टिपिकली वैल्यू इतने रहने वाली है, इस तो नॉर्मल सी बात है। क्लोज्ड लूप में क्या होता है कि इन क्लोज्ड लूप एम्पलीफायर ए पोर्शन ऑफ आउटपुट सिग्नल इज फीडबैक टू द इनपुट थ्रू ए रजिस्टर। द ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज निगेटिव फीडबैक। अभी हम देखेंगे क्या होता है वो। ड्यू टू निगेटिव फीडबैक गेन ऑफ द क्लोज्ड लूप एम्पलीफायर डिक्रीजेज, द गेन ऑफ द क्लोज्ड लूप एम्पलीफायर फॉर द अबव सर्किट इज, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली एक को ग्राउंडेड करके उन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस का, इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच में रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, और रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो जब यहाँ से करंट फ्लो होगी तो ये करंट जो फ्लो होगी और ये जो ये करंट है ये दोनों इक्वल होगी। तो इसमें क्या, इस करंट को हम क्या लिख सकते हैं, वी इन मतलब इनपुट अपॉन RI, और ये क्या है RF अपॉन V आउट। ये तो V, लेकिन इस तरह से इस V नहीं, ये ऐसे नहीं इसको जनरेट कर सकते। इसमें क्या होता है कि तो जो यहाँ पे जो इन यहाँ पे करंट फ्लो करेगी पहले V इन, मतलब कि जो इनपुट वोल्टेज है V इन और RI क्या है कि इनिशियल जो इनपुट सिग्नल के पास जो इम्पीडेंस है, और एक RF मतलब फाइनल रेजिस्टेंस जो होता है आउटपुट वोल्टेज के लिए। इन दोनों का रेशियो जो होता है RF अपॉन RI और V0 अपॉन VI। इन दोनों का जो रेशियो होता है, जैसे I0, I की वैल्यू क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं, I0 की वैल्यू की V0 अपॉन RF, ये लिख सकते हैं। और इनपुट वाले की जगह पे क्या लिख सकते हैं, I की वैल्यू क्या लिख सकते हैं कि VI अपॉन RI। ये दोनों करंट की क्या वैल्यू इक्वल है, ये दोनों करंट इक्वल है। जब इनको इक्वल करेंगे तो VI अपॉन RI इज इक्वल टू V0 अपॉन RF। जब V0 को यहाँ पे, अगर VI को यहाँ पे लाए और RF को इधर ले जाएं इंटरचेंज करने, तो क्या इस तरह से कुछ होने वाला है, जैसे कि RF अपॉन RI इज इक्वल टू V0 अपॉन VI। यही इन दोनों का जो रेशियो है, यही जो इन दोनों का रेशियो है, इस टाइप से क्लोज्ड लूप गेन इस तरह से इसका होता है। अब कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ एम्पलीफायर टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल अनवांटेड सिग्नल व्हाइल एम्पलीफाई द डिफरेंशियल मोड सिग्नल, मतलब कि
जो अलग अलग मोर देन वन इनपुट सिग्नल होते हैं वो सबको जो एम्पलीफाई करता है, तो उसमें जो रिजेक्ट करता है कुछ टाइप्स के जो सिग्नल को, वही क्या होता है कॉमन मोड। और उसकी वैल्यू कैसे, जैसे द ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंशियल मोड गेन एडी टू कॉमन। एडी मतलब क्या है यहाँ पे, अभी आपको पता चलेगा कि डिफरेंस है इन दोनों के बीच में जो करंट वोल्टेज सप्लाई। कॉमन मोड गेन एसी, जो कॉमन मोड के लिए एसी और कॉमन जो डिफरेंस है इन दोनों के लिए एडी। इन दोनों का जो रेशियो होता है डिफरेंस, एसी क्या होता है कि ये एडी क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वही एडी। इन दोनों का जो रेशियो हो जाता है एडी और एसी का रेशियो, वही क्या होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है। ये एक्सप्रेस किया जाता है इस तरह से, कुछ इस तरह से इसकी वैल्यू निकाली जाती है डेसिबल में। और नेक्स्ट जो हमारा है पैरामीटर स्लीव रेट। स्लीव रेट देखें क्या होता है। स्लीव रेट ऑफ द इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। मतलब कि जो ये कहना क्या चाह रहा है कि स्लीव रेट वो होता है कि आउटपुट वोल्टेज एक सेकंड में कितना चेंज हो रहा है। द चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर सेकंड इसका स्लीव रेट। स्लीव रेट मतलब बेसिकली वो बताता है कि आउटपुट वोल्टेज एक सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, और इसको पर माइक्रो सेकेंड में निकालते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्लीव रेट इज इक्वल टू डेल वी नॉट अपन डेल टी टाइम के अकॉर्डिंग। इसको क्या वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसलिए इसकी वैल्यू होती है तो ऑब्वियस सी बात है समझने वाली। बैंडविड्थ देखेंगे, बैंडविड्थ क्या बैंडविड्थ बैंडविड्थ इज द रेंज ओवर विच ऑल द इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी आर एम्पलीफाइड विदाउट एनी डिस्टॉर्शन इन द आउटपुट सिग्नल। मतलब कि बैंडविड्थ वो एरिया होता है जिसका सारा इनपुट सिग्नल क्या कर सकते हैं, हम एम्पलीफाई कर सकते हैं बिना किसी को डिस्टॉर्शन, बिना किसी डिस्टर्बेंस के हम इसके सभी इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। वह एरिया बैंड, वह रीजन बैंडविड्थ होता है। द फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ इज द मेजर एट द पॉइंट वेयर गेन फॉल्स टू 0.7 ऑफ मैक्सिमम सिग्नल। इतने सिग्नल से जब ये फॉल डाउन करता है तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ किया जाता है, पर वेयर गेन फॉल्स जब मैक्सिमम सिग्नल यहाँ पे क्या, जब इतने वैल्यू तक रीच करता है तो इसमें क्या होता है, इस टाइप से मैक्सिमम सिग्नल होता है। इसकी जो वैल्यू इस तरह से होने वाली है। तो फिर इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस तो हमने बात करा था कि इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट इन दोनों के रेशियो वी आई अपन आई, इन दोनों का रेशियो जो इनपुट इम्पीडेंस होता है, इस तो बात कर दें हम। इनपुट इम्पीडेंस इज द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू इनपुट करंट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आइडियली द इनपुट करंट थ्रू द ओपीएमपी इज जीरो। क्या कह रहा है कि आइडियली द इनपुट करंट थ्रू द ओपीएमपी जीरो, मतलब कि आइडियली करंट जो इन दोनों के बीच से फ्लो करती है आइडियली जीरो होती है। मतलब जीरो तो नहीं हो सकती, मतलब आइडियली लेते हैं तो दिस द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इनफाइनाइट। मतलब जब आई की वैल्यू, जब करंट जीरो फ्लो करेगी जिसकी वजह से आर की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो सकती है। अब वी डी की वैल्यू क्या आती है, वी टू माइनस वी वन, आई की वैल्यू आई टू माइनस आई। मतलब कि इसमें वी वन जो इन्वर्टिंग दो सिग्नल होते हैं, इनपुट सिग्नल, उन दोनों का डिफरेंस और उससे जनरेट करंट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही वी डी और आई होता है। और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज जनरेट होता है और जो आउटपुट करंट जनरेट होती है, इन दोनों का रेशियो इस टाइप से। जैसे यहाँ पे देखेंगे द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज मेजर्ड टू बी जीरो एक्टिंग एज ए परफेक्ट इंटरनल वोल्टेज। जब परफेक्ट इंटरनल वोल्टेज की बात करता है तो यहाँ पे आउटपुट इम्पीडेंस क्या आ जाता है, इसका वैल्यू जीरो की तरफ अज्यूम कर सकते हैं विथ नो इंटरनल रेजिस्टेंस सो दैट इट कैन सप्लाई एज मच करंट एज नेसेसरी टू द लोड। मतलब कि जब इसकी वैल्यू, मतलब कि इससे क्या होता है कि एक मच करंट हम क्या कर सकते हैं इसमें सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आउटपुट इम्पीडेंस जीरो हो जाता है तो मतलब आई की वैल्यू टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो सकती है। This internal resistance is effectively in series with the load and thereby reducing the output voltage available to the load। वही क्या करते हैं कि रिड्यूसिंग, क्या किसको रिड्यूसिंग, द आउटपुट वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है इसका काफी लो होता है। फिर हमारे कुछ और पैरामीटर बचे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है देखेंगे। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज इज डिफाइंड एज द वोल्टेज दैट मस्ट बी अप्लाइड बिटवीन द टू इनपुट टर्मिनल। जो इनपुट टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज मस्ट बी अप्लाइड बिटवीन द टू इनपुट टर्मिनल जीरो टू जीरो द आउटपुट। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज वो होता है कि मतलब ऐसा कौन सा वोल्टेज दोनों टर्मिनल
पे अप्लाई करें, ऐसे सिग्नल पे अप्लाई करें ताकि वो कितना जीरो आउटपुट वोल्टेज जनरेट करे। वही कौन सा, वही जो क्या होता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होता है। और मतलब कि ये प्रकार समझ लीजिए कि हम कैसे कौन सा ऐसा सिग्नल पास करें जिसकी वजह से जो आउटपुट वोल्टेज हमारा होगा जीरो होगा, वही क्या होगा इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। और इनपुट ऑफसेट करंट क्या होता है, द इनपुट ऑफसेट करंट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट फ्लोइंग इन द टू इनपुट टर्मिनल्स। मतलब कि वही जो इनपुट टर्मिनल्स जो होते हैं ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, इन जोन में जो करंट फ्लो होता है वही करंट फ्लो का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है इनपुट ऑफसेट करंट होता है। और पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो देखेंगे, पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। जो ऑफसेट वोल्टेज है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज उसकी चेंज में ड्यू टू चेंज इन द सप्लाई वोल्टेज, जैसे जैसे हम सप्लाई वोल्टेज चेंज करेंगे तो उन दोनों का डिफरेंस कुछ अलग ही होगा और आउटपुट वोल्टेज कुछ और ही होगा, जीरो से बढ़कर या कम हो जाएगा। इस तरफ से जो चेंज होता है वोल्टेज प्रोड्यूसिंग इट कीपिंग ओवर पावर सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट, पावर सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट करते हुए इसकी वैल्यू को जब हम वेरी करेंगे इस तरह से इसकी वैल्यू को, मतलब कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज VIOS इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और इसकी वैल्यू को इन द सप्लाई रेशियो ऑफ द चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू चेंज इन द सप्लाई वोल्टेज। और सप्लाई वोल्टेज इन दोनों के रेशियो से जो चेंज की इन दोनों में जो चेंज होता है उसके रेशियो को क्या करते हैं हम पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो कहते हैं। और इनपुट बायस करंट क्या होता है IB, द इनपुट बायस करंट IB इज द एवरेज ऑफ द करंट फ्लोइंग इनटू द टू इनपुट टर्मिनल ऑफ, मतलब कि उन दोनों का एवरेज। द इनपुट बायस करंट इज द एवरेज ऑफ द करंट फ्लोइंग इनटू द टू इनपुट टर्मिनल्स ऑफ एन OP AMP, मतलब कि ये जो करंट I1 और I2 ये जो दो करंट फ्लो करती हैं I1 I2 इन दोनों का जो होता है एवरेज लेते हैं हम, जितने भी करंट चाहे एक दो होगी चाहे चार होगी जितने भी इनपुट सप्लाई होंगे इन सब का जो रेशियो होता है वही क्या होता है हमारा इनपुट बायस करंट होता है IB। और OPMP के कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे हमने उसके OPMP के बारे में देखा, OPMP क्या था उसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में देखा, फिर उसमें कुछ पैरामीटर जो हमने पढ़ा स्लीव रेट इनपुट ऑफसेट ये सब हमने पढ़ा। इन सब को देखते हुए फिर हम इसका कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कि इसका कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन हो सकता है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ये तुमने बात करी, इन्वर्टिंग मतलब क्या करता है 180 डिग्री फेज से इसको चेंज कर सकता है, जहाँ पे आपको चेंज करना हो उसके लिए यूज हो सकता है। नॉन इन्वर्टिंग के लिए भी इसका यूज होता है कि क्या होता है सिग्नल यहाँ पे चेंज ना हो। वोल्टेज फॉलोअर मतलब कि जितना हम वोल्टेज दे रहे हैं उतना ही वोल्टेज आउटपुट भी हमें जनरेट हो, वोल्टेज को फॉलो करो वहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। समर या रेडर मतलब कि हम दो वोल्टेज V1 और V2 क्या करें सप्लाई कर रहे हैं और हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए V1 और V2। इस टाइप के सिनेरियो को फॉलो करने के लिए भी इसका यूज होता है। सबट्रैक्टर या डिफरेंस मतलब कि इस टाइप से भी हो सकता है कि V0 की वैल्यू V1 माइनस V2 हो जाए। इस टाइप्स के भी सर्किट को डिजाइन करने के लिए इसका यूज होता है। और इंटीग्रेटर और डिफ्रेंशिएटर मतलब कि इंटीग्रेट करने के लिए कई सारे इनपुट सिग्नल को इंटीग्रेट करने के लिए, फिर कई सारे इनपुट सिग्नल को डिफरेंस करके आउटपुट एक सिंगल आउटपुट जनरेट करने के लिए। इस तरह से बहुत सारे इसके एप्लीकेशन होते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर को। तो सो स्टूडेंट हमारा जो लेक्चर 1 है इस यूनिट 3 का आज यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इनपुट का जो इन्वर्टिंग है और नॉन इन्वर्टिंग इन दोनों इनपुट सिग्नल के बारे में देखेंगे। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कैसे काम करते हैं, उस सब में क्या ऑपरेशन हो सकता है और उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में भी देखेंगे। धन्यवाद।